लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए किस तरह से हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। नहीं हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में हैं। आपके ट्विन फ्लेम चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, यानी कि आप दोनों सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, अदर उसमें भी हो सकते हैं, अदर कास्ट में भी हो सकते हैं, अदर कंट्री के भी हो सकते हैं। एज गैप भी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, यानी कि सेम एज गैप के भी हो सकते हैं। तो अब बात यह है कि क्या अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो व्हाई यू फील ट्रैप्ड इनटू इट। जैसे इनर वर्क करते करते, इनर वर्क देखिए, पहली बात तो वही है, मैं बार बार बताती हूँ, इनर वर्क कोई वर्क नहीं है कि आपने ये चैप्टर किया, ये लेसन किया, इतने महीने का इतने साल का कोर्स किया, हो गया। नहीं, इनर वर्क मरते दम तक चलेगा। अब ये इनर वर्क में आप बार बार ये ट्रैप्ड क्यों फील करते हैं? वो बार बार इसलिए होता है क्योंकि हमारी अभी पूरी तरीके से क्लिनजिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए आप शैमनिक हीलिंग ले सकते हैं, चक्रा हीलिंग ले सकते हैं, बॉडी चक्र हीलिंग जो होती है वो सब कर सकते हैं। बहुत तरह की हीलिंग्स हैं आजकल, और डीएनए क्लिनजिंग वगैरह वो सब कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, और अगर नहीं कर सकते हैं और नहीं अलाउ है घर से बाहर निकलना या वट जो भी सिचुएशन है आपकी, तो आप घर में खुद से ही अपने आप को हील कर सकते हैं। वही थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा मेडिटेशन, लेकिन टाइम टू टाइम करना होगा। और अगर वैदिक संस्कृति से जुड़ना चाहें या जुड़े हुए हैं तो फिर आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ, हवन, अध्ययन, इस तरह की चीज़ें एक प्रॉपर वे में करनी होगी, जो कि पर्टिकुलर डेज के तक होती हैं, पर्टिकुलर डे में स्टार्ट होती हैं, है ना। तो उस तरह का अगर आप संकल्प लेकर अगर आप काम करें तो आपका इनर वर्क या जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं वो चीज़ सॉल्व होने लग जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें हम सॉल्व कर पाएँ, है ना। सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो इनर वर्क में बताया जाता है, बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्टकनेस आपकी लाइफ में रहती ही है। तो फिर डोंट फिक्स द प्रॉब्लम। सभी प्रॉब्लम्स को आप फिक्स नहीं कर सकते, अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम सिर उठा लेगी। एक आपने किया, फिर दूसरी सिर उठा लेगी प्रॉब्लम, फिर दूसरी को सॉल्व किया, फिर तीसरी सिर उठा लेगी। आप कहेंगे मैं तो बचपन से यही काम कर रही हूँ, प्रॉब्लम ही सॉल्व करती जा रही हूँ, मज़ा नहीं है, एक इन्जॉयमेंट नहीं आ रही लाइफ में। तो इस तरह से जस्ट गो फॉर एनी सोल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की तरफ भागें। बार बार फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। और जो चीज़, जो प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व ही नहीं हो रही है तो उसे यूं ही छोड़ दें। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, फिक्स भी नहीं करना है, बल्कि जस्ट फॉरगिवनेस पर ध्यान देना है। प्रॉब्लम समटाइम कोई एक इंसान हो जाता है, प्रॉब्लम समटाइम आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम समटाइम आपके घर वाले हो जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको अपने ही अंदर के यिन यांग को बैलेंस करना है। बहुत सीरियस भी नहीं होना है, लाइफ है, अप एंड डाउन तो चलता ही रहेगा। और डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अगर आप हैं या मैरिड हैं तो ये रोलर कोस्टर लाइफ आपकी चलती रहेगी। लेकिन रोलर कोस्टर लाइफ में आप बहुत थक भी जाते हैं, तो ज़िंदगी भर तो झूले नहीं झूल सकते ना। तो बेसिकली इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सीरियस भी नहीं होना है, जस्ट फन करना है। बहुत कुछ काम आप कर सकते हैं, जो भी क्रिएटिव वर्क आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मीन्स लाइक ए फ्री विल ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह आप काम करें। सोचें कि हर चीज़ आप नई देख रहे हैं, नई सुन रहे हैं, और नया ही कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने माइंड को थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल भी ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैप्ड हम तभी फील करते हैं जब बहुत तरह के हम जजमेंट पास करते हैं, या रिसेंटमेंट में होते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। लेट देम डू देयर वर्क। जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही भरेगा, जिसे समझ नहीं है वो वैसा ही, एक ही एनर्जी, एक ही तरह के एक्शन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगर कोई एक इंसान या कोई प्रॉब्लम एक ही तरह से बार बार आ रही है, इट मीन्स आप एक ही तरह से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा नज़रिया घुमा दें, थोड़ा सा तरीका बदल दें, सिचुएशन, प्रॉब्लम तो वही रहेगी
लेकिन आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, कोई आपको रोकता है, टोकता है या नीचा दिखाता है तो नीचा दिखाने दीजिए। जो लेग पुलिंग कर रहा है वो ऑलरेडी लेग के नीचे ही है आपके, तो जस्ट लेट देम बी देयर। ठीक है, कि बस आप ये फील करें और ये चीज़ नोटिस करें कि क्या एनर्जी आपको पीछे की ओर धकेल रही है। क्या जो कोई लेग पुलिंग आपके कर रहे हैं तो क्या आप वाकई ड्रैग डाउन हो रहे हैं या आपको वाकई ऊपर जाना है। ऊपर की ओर की एनर्जी के लिए आप लगातार आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट लेवल के गिफ्ट को आपने अचीव करना है। आप ये समझ लीजिए कौन सा गिफ्ट, नेक्स्ट लेवल का गिफ्ट क्या है, कहाँ रखा है, किसने रखना है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप ऑलरेडी बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। आप ये भी जानते हैं कि आप एक स्टार सीड हैं या लाइट वर्कर हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं। तो आपको इस तरह से समझना ही होगा। हर समय इमोशंस में बहकर रोना धोना, किसी ने ये कह दिया तो हर्ट हो गए, उसने वो कह दिया तो हर्ट हो गए, किसी और ने ये हर्ट कर दिया तो हर्ट हो गए। कब तक हर्ट होते रहेंगे। अब कुछ तो आगे नया करना होगा। जब तक आप नया नहीं करेंगे कुछ अचीव भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है कि किसी ने क्या कह दिया है। जिसका जितना दिमाग है वो तो नहीं कहेगा। बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस एंजॉय करते जाना है इस जर्नी को। हर पल में खुश रहने की कोशिश करनी है, चाहे कुछ है चाहे नहीं, चाहे कोई है आपके साथ चाहे नहीं। आपने अपने इनर वर्क या क्रिएटिव साइड या जो भी आप काम कर रहे हैं जिससे आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उस काम को आपने छोड़ना नहीं है। नहीं तो बीच में अड़ंगा डालने वाले तो सारे लोग आते ही हैं। वो तो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें, तो क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपने साथ में रखने की। ठीक है, अगर रह भी रहे हैं तो रहने दीजिए, जस्ट मानसिक रूप से उनसे दूर रहिए। बहुत मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि काम हो ही ना सके, ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकें। और ये भी समझ लीजिए कि जो भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, मल्टी मिलियनर, बिलियनर, वो ऐसे ही नहीं बने। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ या हर्डल्स नहीं आए हैं या पल पल हर्डल्स नहीं आई हैं। जिनकी लाइफ में पल पल हर्डल्स हैं, समझ लीजिए उन्हें बहुत आगे जाना है। तो किसी भी तरह से नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आसमान की तरफ देखें, उड़ना है पंख फैलाकर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।